हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो यूनिट नंबर 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसका लास्ट चैप्टर सप्लाई को कंटिन्यू करने वाले। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई के अंदर जो पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ गुड एक्स, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो PX पे ठीक, देन अब चलते हैं हम लोग सेकंड, बाकी जो है सेकंड थर्ड फोर्थ उनको एक एक करके देखते हैं। तो सेकंड फैक्टर है PO। PO का मतलब था प्राइस ऑफ अदर गुड्स। देखिए भाई, PO का मतलब इसको ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे इसका मतलब। इजी पॉइंट है, काफ़ी इजी पॉइंट है। देखिए भाई, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोड्यूसर होता है या कोई फर्म है या कोई सप्लायर है, किसी पर्टिकुलर गुड को वो सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि अगर वो उस गुड को छोड़कर या उस गुड के प्रोडक्शन को कम करके दूसरी गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेगा तो उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई भी समझदार प्रोड्यूसर होगा या सप्लायर होगा तो वो क्या काम करेगा, जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है उसका प्रोडक्शन कम करेगा, और जिसके अंदर ज़्यादा मार्जिन है उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, कोविड स्प्रेड हुआ था 2020 में, ठीक है। 2020 में क्या हुआ था, कोविड स्प्रेड हुआ था हमारा, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी थी जो टॉयलेट क्लीनर्स बनाती थी, आपके क्लीनर्स वगैरह बनाती थी, लेकिन उनको पता लगा कि कोविड स्प्रेड हो रहा है, इस वजह से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हैंड सैनिटाइजर पहले नहीं था, हैंड सैनिटाइजर पहले भी बनाया जाता था, लेकिन लिमिटेड लोग परचेज करते थे। जो बहुत अवेयर पीपल्स थे या फिर हेल्थ को लेकर या इन चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर थे, वही हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते। जनरली डॉक्टर्स वगैरह के आप लोग देखते होंगे वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर होते थे। बट जब से कोविड स्प्रेड हुआ तो जैसे लाइफ बॉय हो गया, सेवलॉन हो गया, डिटोल हो गया, ठीक है, जितनी भी जो खासकर डिटर्जेंट्स वगैरह या फिर सोप्स वगैरह बनाती थी या क्लीनर्स वगैरह बनाती थी, बहुत सारी फर्म्स ने क्या करा, उनके प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करके उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया सैनिटाइजर के लिए। उनको मालूम है कि उस टाइम पर बेसिक नीड हो गया था सैनिटाइजर। कोई पर्सन बाहर जा रहा है तो सैनिटाइजर, घर में आया है तो हैंड सैनिटाइज कर रहा है, इवन हाथ धोने के बाद हैंड सैनिटाइज, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हैंड सैनिटाइज। आप लोगों ने अगर कोविड वाली सिचुएशन देखी थी तो आप लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। तो उस टाइम पर आप खुद देखिए कि हैंड सैनिटाइजर का मार्केट में डिमांड कितना बढ़ गया था। तो उन सभी प्रोड्यूसर्स को इस बात का पता लग गया कि सैनिटाइजर को बनाने में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने सैनिटाइजर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कोई फर्म है, ठीक है, वो रबर का काम करती है, रबर से रिलेटेड गुड्स बनाती है, ठीक है। अब रबर से रिलेटेड बहुत सारी गुड्स हो सकती हैं, लाइक कार के मैट्स हो सकते हैं, फुट मैट हो सकते हैं, योगा मैट हो सकते हैं, बॉल हो सकती है, रैकेट्स हो सकते हैं, इरेजर हो सकती है, टायर हो सकते हैं, ट्यूब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कंपनी ने ये ऑब्जर्व करा है, प्रोड्यूसर ने ये ऑब्जर्व करा, अगर वो रबर से बॉल बनाए, ठीक है, टेनिस बॉल बनाए, क्योंकि बच्चे लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, फिर टेनिस वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको दिख रहा है कि बॉल को बनाने में उनके पास ज़्यादा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आने वाला है। तो वो क्या करेंगे, अदर चीज़ों के प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करके प्रोडक्शन बढ़ा दें किसी का बॉल का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। कोई टेलर है, वो लेडीज़ के कपड़े ही बनाता है और जेंट्स के कपड़े ही बनाता है, ठीक है। अब वो उसने देखा, ऑब्जर्व करा कि यार जेंट्स लोग तो अपना कपड़ा सिलवाने आते ही नहीं है, मोस्टली लोग लेडीज़ लोग आती हैं। तो उसने क्या करा, 2 लेबर को हटाया और 2 लेबर नई लेकर आया जो लेडीज़ का काम करती हैं। तो सूट हो गया, सलवार हो गया, साड़ी हो गया, पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, यानी कि जो भी लेडीज़ के कपड़े होते हैं लाइक साड़ी, सूट, सलवार, ये सब का उसने काम स्टार्ट कर दिया। उसको मालूम है कि ज़्यादा प्रॉफिट किसके अंदर है, जो लेडीज़ के कपड़े बना रहे हैं, सूट सलवार वगैरह बना रहे हैं, कुर्ती लेगिंग्स बना रहे हैं, उनके अंदर उनको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो वो क्या करेंगे, जो अदर गुड्स हैं उनको प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर भी पॉइंट क्या बोला गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यानी कि अगर कोई टेलर है, टेलर का एग्जांपल ले लेते हैं अगेन। टेलर को मालूम है वो पैंट शर्ट बनाता है, उसमें मार्जिन कम है, लेकिन अगर लेडीज के कपड़े बनाएगा उसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा, मार्जिन भी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, दूसरी गुड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। एक और लास्ट एग्जांपल, चलो, एक फार्मर है, उसको मालूम है
वो अपने गेहूँ अपने लैंड पे गेहूँ भी उगा सकता है, राइस भी उगा सकता है, और वीट में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा, वीट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो यही है क्या हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड। इसको लिखवाने की आई थिंक नीड नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल हो गए, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे उस वाले पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पी आई, थर्ड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट हो गया, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब कोई भी गुड को आप लोग प्रोड्यूस करोगे, कोई प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी गुड को, उसके लिए बहुत सारे इनपुट चाहिए होंगे, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, ऐसी सभी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इन केस अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ता है तो जो सप्लाई है, आप बताओ, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, कम होनी चाहिए। कम होने का रीज़न देखो, बीच में स्पेस दिया, उसका रीज़न मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर इनपुट्स का प्राइस बढ़ रहा है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट के इंक्रीज होने से प्रॉफिट का मार्जिन कम, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, और कम प्रॉफिट पे सप्लायर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई को कम कर देगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। सपोज करो, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई गन्ने के जूस वाला है, ठीक है, वो जूस सेल करता है, वो 10 रुपये गिलास बेचता था, 20 रुपये गिलास बेचता था, 30 रुपये का देता था, 40 का 50 का भी गिलास बेचता था। लेकिन पीछे से गन्ना महंगा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, 10 वाला गिलास क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो 10 वाला गिलास है उसको 20 का बेचेगा, 20 वाला 30 का, 30 वाला 40 का, 40 वाला 50 का वो बेचना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि गन्ना का रेट पीछे से ही महंगा हो चुका है, तो उसका जो कॉस्ट है, यानी कि जो इनपुट है वो बढ़ गया। इनपुट बढ़ने के कारण कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने से उसका प्रॉफिट कम हो गया, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा, या फिर वेट करेगा कि प्राइस बढ़ाए वो। तो सप्लाई कम करेगा, प्राइस के किसके, प्राइस के बढ़ने से किसका प्राइस, इनपुट्स का प्राइस अगर बढ़ता है सप्लाई कम होगी। रीजन यहाँ पर है, रीजन क्या होगा, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने के कारण सीधा सीधा सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक इसका अपोजिट वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब ठीक इसका अपोजिट। अगर प्राइस ऑफ इनपुट कम हो जाता है तो आपकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट भी। अब आ जाते हैं अपना क्या नाम है, फोर्थ पॉइंट, जीपी पर। जीपी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ना दो टाइप की हो सकती है, एक तो हो सकते हैं टैक्स और एक हो सकते हैं सब्सिडी। पहले टैक्स वाला केस कंसिडर करते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया या फिर न्यू टैक्स लेकर आ गई, न्यू टैक्स इंपोज कर दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है भाई, अब इसका सिंपल सा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कोई भी प्रोड्यूसर है अगर वो प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है और गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा दिए तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी घटेगी, सॉरी कम होगी घटेगी, एक ही बात बोल दी। या तो कॉस्ट कम होनी चाहिए या कॉस्ट बढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो टैक्स के बढ़ने से या टैक्स नए आने से जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट है वो कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सिंपल सी बात है सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा कर लेना। वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा, टैक्स अगर कम होता है या गवर्नमेंट टैक्स कम कर दिए या कुछ टैक्स को बंद ही कर दिया, खत्म कर दिया, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका ठीक अपोजिट हो सकता है अब सब्सिडी पर। सपोज करो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, मतलब सब्सिडी बढ़ा दिया। सब्सिडी बढ़ाने का अच्छा, सब्सिडी का मतलब समझो पहले क्या होता है। सब्सिडीज गवर्नमेंट के साइड से कुछ ऐसे एड्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखोगे जिस तरीके से इंडिया में पॉल्यूशन का जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करा जाए। तो आप लोग लेने जाते हो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी।
तो यहाँ पर बायर को भी सब्सिडी मिल रही है और प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी मिल रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको भी सब्सिडी मिल रही है, यानी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सब्सिडी दे रही होगी। इसी तरीके से अगर कोई बायर है उसको भी सस्ते मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट के साइड से। एक एग्जांपल है छोटा सा, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, ठीक है, आप जाना शोरूम में कभी इलेक्ट्रिक स्कूटी के में, आप लोग को देखोगे उसका जो ऑन रोड प्राइस है गाड़ी का वो 1 लाख, भी मेरे एक फ्रेंड ने लिया था, उसकी गाड़ी स्कूटी का प्राइस था 1,40,000 के अप्रोक्स था, ठीक है। उसके अंदर कुछ सब्सिडी केजरीवाल ने दे दी, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी, कुछ सब्सिडी मोदी जी ने दे दी, यानी कि उसको कुछ सब्सिडी कहाँ से मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गई। अब गवर्नमेंट अगर सब्सिडी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ये तो बायर के केस में हो गया। इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स को भी सब्सिडी मिलती है, जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फार्म्स वगैरह में डाले जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है तो उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, कॉस्ट जो है कम होगा, कॉस्ट कम तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप लोग समझ ही चुके हो, सप्लाई बढ़ जाएगी। आई होप आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए भी मैं इसको रफ कर देता हूं, तीनों को रफ करते हैं, नेक्स्ट वाले फिर इसके बाद लिखते हैं। नेक्स्ट है GF, 4 हो गए, 1 2 3 4, 5th पे चलते हैं। फिफ्थ है GF। GF का मतलब, GF का मतलब गोल ऑफ द फर्म। देखिए भाई सिंपल सी बात है, फर्म के जो गोल्स हो सकते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज का, और दूसरा हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइज। और सेल्स मैक्सिमाइज कब होता है, जब फर्म का गोल होगा मार्केट कैप्चर। अगर कोई फर्म चाहती है कि वो मार्केट को कैप्चर कर ले, यानी कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्ट कॉम्पीट करे, तो वो क्या करेगी, कम प्राइस पे भी सेल करेगी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज के अंदर सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगी। एप्पल का एग्जांपल ध्यान रखना, एप्पल मोबाइल फोन्स हमेशा अपने फोन्स को पुराने फोन से महंगे पे सेल करता है, यानी कि उसका हर एक मॉडल पहले से महंगा आता है। कभी भी एप्पल मोबाइल फोन्स अपने रेट के साथ प्राइस का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है ना। हालांकि क्वालिटी तो देता है, स्टेटस सिंबल तभी मेंटेन्ड है एप्पल का लोग एप्पल मोबाइल फोन लेते हैं कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो महंगा आता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि डिमांड वाले टॉपिक से भी रिलेट हो रहा है, अगर तुम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। लेकिन जब सप्लाई देख रहे हो तो आप लोग सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है भाई। और सेल्स मैक्सिमाइज के अंदर क्या होगा, अगर प्राइस कम हो रहा है या प्राइस इंक्रीज और कॉन्स्टेंट है, और प्राइस को ऊपर जो बार का निशान लगा यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, या फिर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो भी वो लोग सप्लाई को बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ओप्पो, वीवो, रियलमी, Xiaomi, बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं जिन लोगों ने स्टार्टिंग में कम प्राइस पर ज़बरदस्त फीचर्स के साथ मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश किया, और आज की डेट में बहुत बड़ी मार्केट होगी चाइनीज मोबाइल फोन्स की। ओप्पो, वीवो, पोको, ना जाने कौन कौन से फ़ोन आ चुके हैं, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये काम कब होता है, जब मार्केट कैप्चर करनी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने सुना हो घड़ी डिटर्जेंट के बारे में, उसका ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी जो डिटर्जेंट है उसने जब स्टार्टिंग में आया था, निरमा था, घड़ी था, ये बहुत बड़ी ब्रांड नहीं थी स्टार्टिंग में। तो जब ये न्यू फर्म्स में आए थे, वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचने के लिए या मार्केट को कैप्चर करने के लिए कम रेट पे भी सप्लाई करते थे। इवन घड़ी ने या निरमा ने अपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि जो फर्म्स आती हैं, न्यूली फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर और वो मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं, वो समटाइम्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। सेल्स स्ट्रैटेजी होती है उनकी, या फिर वो कम प्राइस पे भी सेल करेंगे ताकि लोग या जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो उसको आराम से अफोर्ड कर सके।
ठीक है भाई, सेल्स मैक्सिमाइज हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई होगी। अगर सेल्स मैक्सिमाइज है, मार्केट कैप्चर करना किसी फर्म का गोल हो सकता है, तो प्राइस कांस्टेंट होने पे या प्राइस के कम होने पे भी, फॉल होने पर भी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। हम लोगों ने देख लिया GFB देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या था हमारा, टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी है भाई वो भी दो तरह की हो सकती है। अपडेटेड और सेकंड आउटडेटेड। अपडेटेड मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है, जब भी टेक्नोलॉजी होती है मार्केट में रेवोल्यूशन लेकर आती है। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या लेकर आएगी, मार्केट में रेवोल्यूशन लेकर आएगी। इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट को रखते हैं, रिसर्च इस बात पे करते हैं लगातार कि कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड है या अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कॉस्ट कम, प्रॉफिट, सॉरी ये PX नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़्यादा और सप्लाई भी ज़्यादा, है ना भाई। इसी तरीके से कोई फर्म है जो आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम करती है, ठीक है। आप लोग जाएंगे जैसे दिल्ली के अंदर, जो बच्चे हैं दिल्ली के अंदर देखोगे, दिल्ली हाट जाते हो, ठीक है ना, वहाँ पर आप लोगों को शिल्पकारी से रिलेटेड बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छे से मिलने वाली हैं। आप लोग जो जाओगे तो वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके रेट ऑलवेज हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज भी पुरानी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो कपड़ा बना रहे हैं, चरखे से बुन के, हाथों से कपड़ा बना रहे हैं। उनके अंदर क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन होती हैं वो चीज़ें। लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, जो मार्केट में आप लोगों को लोकल मार्केट के अंदर मिल जाता है, जो मशीन से काम होता है, वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि उनके कॉस्ट कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा, सप्लाई बढ़ जाती है। इसका ठीक रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है यानी कि उनकी कॉस्ट अभी भी ज़्यादा होगी। कॉस्ट ज़्यादा का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम का मतलब डायरेक्टली सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए भाई, अब तक हम लोगों ने जो 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी तक, PX से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल सप्लायर को अफेक्ट करेंगे। और बाकी का जो 7th और 8th पॉइंट है वो मार्केट को भी अफेक्ट करेंगे। सप्लायर इंडिविजुअल को तो अफेक्ट करेंगे लेकिन होल मार्केट को भी करेंगे। NF का मतलब है नंबर ऑफ फर्म्स। अब नंबर ऑफ फर्म्स दो ही तरह की हो सकती है, लार्ज होगी या स्मॉल होगी। अगर लार्ज है नंबर ऑफ फर्म्स तो जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है NF, इसका NF मतलब है हमारा, है ना। अगर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो सिंपल सी बात है, जो सप्लाई है वो कम होगी, है ना भाई। ठीक है, चले लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। भाई इस पॉइंट को ना थोड़ा ध्यान से देखना। पॉइंट आसान है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर अपने आप को सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो तो आप लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चीज़ आप लोगों को अपोजिट लगेगी। आपको अब इमेजिन करना है कि आप लोग प्रोड्यूसर हो, सप्लायर हो, तो एक्सपेक्टेशन दो तरह की हो सकती हैं, प्राइस राइज होने की, ठीक है, या तो फ्यूचर में प्राइस राइज होगा। अब आप खुद सोचो, सप्लायर हो, ठीक है ना,
आप सप्लायर हो और आपको मालूम है कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जिस चीज़ को सप्लाई कर रहा हूँ, आज दाम अभी इतना है, कल को दाम बढ़ जाएगा। आप सपोज करो 2 मिनट के लिए ज्वेलरी वाले बन जाओ, आपको मालूम है कि 2 महीने बाद जो गोल्ड है रेट डबल होने वाला है या रेट बढ़ने वाला है। डबल तो खैर नहीं कह सकते, इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। रेट जो है प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे, जो आएंगे आप लोग उसको वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आज के आपने जिस रेट पे गोल्ड लिया है, इसकी बनी जो भी ज्वेलरी होगी फ्यूचर में उसको आप लोग ज़्यादा प्राइस पर सेल करोगे, तो आप लोग स्टॉक मेंटेन करोगे। अगर प्राइस राइज होने की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, देखिए भाई पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में तो प्राइस फॉल होगा, प्राइस राइज होगा। अगर प्राइस राइज होने की है तो जो है सप्लाई आपको सोचो कम हो जाएगी ना भाई। कम क्यों होगी? क्योंकि प्राइस राइज होगा फ्यूचर में, तो आप लोगों को ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप लोग सप्लायर, और सप्लायर काम करेगा प्रॉफिट के लिए। अगर सप्लायर प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो सिंपल सी बात है, वो प्राइस तभी चीज़ों को सप्लाई कर जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब उसको ये बात मालूम है कि जो प्राइस है वो फ्यूचर में फॉल हो सकता है, ठीक है, प्राइस फ्यूचर में फॉल हो सकता है। तो ठीक इसका रिवर्स, आपको मालूम मैं आज इस चीज़ को मैं 10 रुपये की बेच सकता हूँ और कल यही चीज़ 9 रुपये की जाएगी, तो आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे आज ही सेल कर दो, है ना, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर प्राइस फॉल हो रहा है फ्यूचर में, चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए भी, इसके साथ हमारे जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और क्या नाम है इंक्रीजिंग सप्लाई डिक्रीजिंग सप्लाई। उसका क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का एग्जाम के अंदर, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन उसी तरह से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।